हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग सब सही होंगे। तो आज मैं आई हूँ अपनी किचन में और मैंने अपनी किचन में थोड़े चेंजेस किए हैं। तो वो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैंने छोटी छोटी चीज़ें क्या चेंजेस किए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं सबको थैंक्स बोलना चाहती हूँ क्योंकि आज मेरे जो किचन का पहला टूर था उसके 1 लाख व्यूज हुए हैं आज के दिन। तो थैंक यू सो मच। मैं सबको बहुत बहुत मतलब आप सबने मुझे बहुत प्यार दिया और सबने मेरा वीडियो देखा और बहुत सराहा है उसको, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं एक और किचन का टूर लेके आई हूँ। तो उसमें मैंने जो भी चेंजेस किए हैं, थोड़े बहुत चेंजेस हैं, बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि ये गवर्नमेंट किचन है तो उसमें हम ज्यादा कुछ चेंजेस कर भी नहीं सकते क्योंकि हमें क्वार्टर बदलने होते हैं। अभी ये है, फिर हमें पता नहीं कौन सा मिलेगा, तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते। और जो भी है हम अपना जो टेम्परेरी चीजें इधर से उधर उठा के रख सकते हैं, मतलब सिविल वर्क नहीं कर सकते इसमें बहुत ज्यादा। तो जो चेंजेस किए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैंने क्या चेंजेस किए आइए देखते हैं। तो मैं इस किचन का साइज बताना चाहती हूँ कि इस किचन का साइज क्या है। तो मैं आपको मेजर करके दिखाना चाहती हूँ कि इसका साइज क्या है। तो ये देखिए, तो ये है, देखिए ये 6 फीट है, 6 फीट आ रहा है यहाँ पे। और अटका दोगे कहीं पे, पकड़ लेना। तो ये है 9.5 फीट, ये देखिए 9.5 फीट है ये। तो किचन की जो लंबाई है 9.5 फीट है और किचन की चौड़ाई 6 फीट है। तो इसको मैंने किस तरह से सजाया है, किस तरह से अरेंज किया है और उसमें क्या क्या सामान है, मैं सब कुछ आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने किस तरह से सबको यहाँ पे लगाया हुआ है। क्योंकि किचन का सामान मेरा किचन के ही अंदर है। मैंने किचन को ऐसा नहीं कि मैंने किचन को कुछ उठा के मैंने बाहर रख दिया है, उसका कुछ सामान मैंने बाहर रखा है। मैंने सब कुछ किचन में ही रखा है और किस तरह से मैंने मैनेज किया है वो मैं सब आपको दिखाना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना ये गैस स्टोव दिखाना चाहती हूँ। तो ये मैंने भी कुछ दिन पहले ही लिया था, मतलब 6-7 महीने हो गए हैं यूज करते हुए। तो काफी सही है, बट मुझे इसमें थोड़ी कमी लगी। जो हमारे ट्रेडिशनल जो स्टील के होते हैं ना, वो मुझे ज्यादा बेटर लगे इससे, क्योंकि वो अच्छे से साफ हो जाते हैं। और इनमें जो डिजाइन है थोड़ा सा ये गंदा हो रहा है और मैं काफी साफ करने की कोशिश करती हूँ, बट ये साफ नहीं होता। अगर आप में से किसी को पता है कि इसको अच्छे से साफ कैसे कर सकते हैं तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा और मुझे कमेंट जरूर से कीजिएगा। और तो लेकिन मेरा जो पहला वाला जो स्टोव था वो 4 बर्नर का था, ये 3 वाला है। तो 3 वाले में ये है कि यहाँ पे भी हमें थोड़ी सी जगह मिल जाती है, तो इसलिए मैंने ये लिया। और इसके ऊपर पहले मैंने यहाँ पे कुछ और रखा हुआ था। आप मेरी किचन में जो मेरा फर्स्ट किचन टूर था उसमें देखेंगे कि यहाँ पे कुछ और था, आप उसे भी चेक कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या रखा हुआ था। बट अभी मैंने यहाँ पे कप्स रखे हुए हैं, कॉफी मग हैं। और क्योंकि ये यहाँ पर ये एक रीजन भी है मैंने यहाँ पे क्यों रखा, मैं वो भी बताना चाहती हूँ। क्योंकि हम यहाँ पे खाना बनाते हैं और जब हम छोका लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो तेल ग्रीस जो भी होता है वो यहाँ पे चिपक जाता है। तो क्या है कि ये जो कप है ये धुलते रहते हैं। अगर मैं यहाँ पे डब्बे रखूंगी तो डब्बे डेली नहीं धुल सकते, बट ये मेरे धुल जाते हैं क्योंकि डेली साफ होते हैं। तो ऐसे इनका रोटेशन चलता रहता है, तो इसलिए ये साफ रहते हैं, क्लीन रहते हैं। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा। और इजी है, इजी टू यूज है, बच्चे भी यहाँ से कप वगैरह ले सकते हैं। तो मैंने सारी अपने कप सिर्फ यहाँ पे रखे हैं। उसके बाद आप इधर आएंगे तो ये एक एरिया है, ये थोड़े पुराना किचन है, कभी बहुत पुराने में, और यहाँ पे चिमनी हुआ करती थी, आप देखिए। और मैंने यहाँ पे भी एक बल्ब लगाया हुआ है, थोड़ा सा उजाला रहे, क्योंकि किचन छोटी है तो थोड़ी जितनी भी लाइट होगी तो हमारी किचन को वो बड़ा ही दिखाएगी, तो इसलिए। और मैंने जो अपने जो करछी हैं और जो ये
चमचे वगैरह हैं, ये मैंने उसके लिए यहाँ पे स्टैंड रखा है, तो मेरा ये वाला एरिया भी यूज हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे मसालों का पूरा यहाँ पे शेल्फ लगाई हुई है, और ये मेरी शेल्फ मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये मेरी 0 बजट शेल्फ लगी हुई है और काफी मजबूत है, काफी स्टडी है, तो इनमें बिल्कुल हिलती भी नहीं है। और इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सामान, यहाँ पे डब्बे वगैरह रखे हैं, अच्छे से भर के भी रख लेती हूँ, तब भी इसमें कुछ नहीं होता, तो काफी मजबूत है। और यहाँ पे मैंने अपने क्रॉकरी रखी हुई है, क्रॉकरी मतलब यहाँ पे ग्लास, जो कांच की ग्लास है पानी पीने के लिए, मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये देखिए, तो मसाले मैंने यहाँ रखे हैं, क्रॉकरी मैंने यहाँ रखी है, और मैंने यहाँ पे इंडक्शन रखा हुआ है। इंडक्शन मेरे बहुत काम का है, जल्दी गर्म हो जाता है, दूध, पानी और बहुत सारी चीजें मैं इस पे कर लेती हूँ, तो मेरा पैरेलल मेरा बहुत जल्दी काम करता है ये। और सर्दियों में तो स्पेशली, क्योंकि पानी गर्म करने के लिए ये बहुत बढ़िया है। और मेरे यहाँ पे ये सूप के मग हैं, ये स्टैंड मैंने लोकल मार्केट से ही लिया था, और मैंने पहले यहाँ पे इसमें कॉफी मग रखे थे, बट अभी कॉफी मग उधर चले गए हैं, तो यहाँ पे मैंने सूप का रखा है। सर्दियों में हम लोग सूप भी पीते हैं, तो इजी होता है यहाँ से लेना, क्योंकि पहले कहीं और रखे हुए थे, वहां से सूप के मग थोड़ा सा इजी टू यूज होते हैं, तो चीजें यूज भी होती हैं। सामने रखती हूँ तो सारी चीजें यूज होती हैं। और ये हो गया, ये हो गया। आप मेरे देखिए, यहाँ पे मैंने ना दाल के जो डब्बे हैं, मैंने इस तरह से लिए हैं कि जिससे कि प्रॉपर मेजरमेंट करके लेके आई थी। ये सेलो के हैं और लोकल मार्केट से ही लिए थे मैंने, तो बहुत अच्छे से फिट आए हैं। ये देखिए, यहाँ से मैं एक निकाल के दिखाना चाहती हूँ। तो ये देखिए, आप इस तरह से ना आप बिल्कुल आप जो जगह का यूटिलाइज कर सकते हैं अच्छे से। तो ये देखिए कि ये ना स्क्वायर शेप है, और इसमें जितना भी ये करीब इसमें आधा किलो 500 ग्राम इसमें चीजें आ जाती हैं, जो दाल चावल कुछ भी हमने इसमें रखना चाहे आराम से आ जाते हैं, और ये आराम से रखी जाते हैं। यहाँ पे देखिए, सारी चीजें यहाँ पे मुझे विजिबल होती हैं, जितनी भी चीजें हैं। तो और मैं प्रॉपर मेजरमेंट करके लेके आई थी इनको। पहले मैंने यहाँ पे मेजर किया था कि मुझे कितने इसमें कितना इसकी लंबाई है, और उसी के हिसाब से लेके आई, क्योंकि दाल चावल तो मुझे चाहिए ही, और मेरे हैंडी भी होने चाहिए, इसलिए मैं इस तरह के डब्बे लेके आई। जो हमारे डब्बे हैं, तो आप कोशिश कीजिए वो सेम ही डिजाइन के हों, जिससे कि हमारी आंखों को क्लटर ना लगे, क्योंकि डिफरेंट साइज के या डिफरेंट डिजाइन के जो डब्बे हम लगाते हैं, तो वो थोड़े से क्लटर लगते हैं। तो इस तरह से हम एक ही डिजाइन के लगाते हैं, तो क्लटर नहीं लगता, और अच्छे से देखो फिट भी आ गई है। तो आप अपने साइज के अकॉर्डिंग आप अपने डब्बे और अपनी जो भी आप परचेज करते हो तो वो कीजिए, क्योंकि किसी को देखकर हम चीजें ले लेते हैं, और सम टाइम क्या होता है कि वो फिर यूज नहीं होती। तो हमें अपनी नीड के अकॉर्डिंग ही हमें चीजें खरीदनी चाहिए। तो ये मेरे डब्बे यहाँ पे दाल चावल ये सब आ गए हैं, लेकिन आप देखेंगे कि कितनी गहरी है, ये पूरी एकदम अंदर तक गहरी है। तो जो बाकी का जो सामान है या कुछ भी मुझे सामान रखना होता है जो बहुत ही रेयर यूज होता है, तो वो मैं इसके पीछे भी रख देती हूँ। तो जब मुझे यूज करना हो तो मैं इसके पीछे से निकाल लेती हूँ। जैसे कि काफी इसमें पीछे आप देखेंगे डब्बे वगैरह भी रखे हुए हैं इस तरह से। तो ये बहुत ही रेयर यूज होते हैं, लेकिन जब मुझे यूज करने हो तो मैं आराम से इन डब्बों को बाहर निकाल के वो सामान ले सकती हूँ, मतलब महीने 2 महीने में। तो इस तरह से। और मैंने यहाँ पर यहाँ मैंने अपने ये चॉपिंग बोर्ड रखा हुआ है, तो आराम से ये यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा जगह ऑक्यूपाइड नहीं करता। तो ये आंवले का मुरब्बा है, और ये भी आंवले की ही डिश है। तो ये दोनों को मैंने यहीं पे रखा हुआ है। आंवले मेरे बैकयार्ड से हैं, क्योंकि बैकयार्ड में मेरे आंवले का पेड़ लगा हुआ है, तो वहीं से है। और ये सारी चीजें मैंने इस तरह से रखी हुई हैं, जो मुझे विजिबल हो चीजें, मुझे ही नहीं कोई और भी आए उसको भी यहाँ पे चीजें दिखाई दें, उनको भी मुझसे पूछने की जरूरत ना हो कि कोई चीज कहाँ पे रखी है। मसाले मैंने इधर रखे हुए हैं, और सेमी डिजाइन के मैंने यहाँ पे डब्बे लगाए हुए हैं।
तो ये मुझे बहुत ही स्मार्ट परचेज लगी मैंने अपनी किचन के लिए। ये जब मैंने खरीदा था तो मुझे बहुत खुशी मिली थी, बहुत मुझे मजा आया था कि इस वाली शॉपिंग करने में। और इसके बाद मेरा ये वाली शेल्फ में मैंने यहाँ पे ये टोकरी मैंने लगाई है। तो मैंने इस तरह के छोटी छोटी से ऑर्गेनाइजर मैं यूज करती हूँ जो मेरे लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। और ये है गार्लिक, तो बहुत ही आराम से मुझे मिल जाते हैं यहाँ पे, आराम से इजी टू यूज। सारी चीजें मेरी इजी टू यूज हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि चीजें सामने हो, विजिबल हो, और जिससे कि यूज करना इजी हो। और ये यहाँ पे मैंने चम्मचें रखी हुई हैं। तो चम्मच मैं 2-3 जगह रखती हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि यहाँ पर चम्मचें रखी हुई हैं। ये थोड़ी बड़ी स्पून है जो कभी सब्जियां निकालने के लिए अगर यूज करनी हो तो इस तरह से यहाँ से ले सकते हैं। ये मेरी मसालदानी है और ये मेरा अदरक कूटने का मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। चीनी, चाय पत्ती और अदरक कूटने का, यानी कि चाय पसंद है बहुत, तो ये तीनों चीजें मेरी एक साथ ही रहती है। और ये मसालदानी हो गई इस तरह से। तो अभी क्या है कि अब मैंने आपको बताया कि इसका जो साइज है वो है 9.5 फीट बाय 6 फीट, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे चीजें किस तरह से रखी हुई हैं आप देखिए। सारा सामान मेरा यहाँ पे है। मेरे बहुत सारे मेरे इक्विपमेंट भी, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई कम इक्विपमेंट ले रखे हैं। तो ये एक स्पेस दिया हुआ है किचन में, तो मैंने इसका वर्टिकल स्पेस यूज करने के लिए मैंने यहाँ पे स्टडी टेबल लगा दी, और जिससे कि मैं पूरा ये स्पेस को यूज कर सकूं। तो मैंने यहाँ पे एयर फ्रायर रखा हुआ है, प्रॉपर अच्छे से फिक्स आया है ये यहाँ पे मेरा मिक्सी रखा हुआ है। और ये सैंडविच मशीन है जो जब मुझे यूज करनी होती है तो मैं यहीं से निकालती हूँ। और ये इसमें मेरे इस टाइम सर्दियों का मौसम है तो गुड़ वगैरह, हम गुड़ और बहुत पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जूसर रखा हुआ है, और ये है आटे का डब्बा, तो बहुत इजी होता है यहाँ से निकालना और आटे को। और ये है, ये तो आपको पता ही है, दूध का जार है, ठीक है। तो ये पूरा स्पेस अच्छे से यूटिलाइज हुआ है। नीचे मेरा जो ये टूल बॉक्स रखा हुआ है, ये देखिए, अगर मुझे टूल बॉक्स की जरूरत होती है और मैं इसको यूज करना चाहूँ तो मैं आराम से इसको निकाल सकती हूँ और वापस से इसको इस तरह से रख सकती हूँ, ठीक है। तो ये पूरा स्पेस इस तरह से मैंने यूज किया है कि यहाँ पर सारे के सारे जो अप्लायंसेस हैं, किचन अप्लायंसेस, वो यहाँ पर आ गए हैं और मैं इसको यूज भी कर सकती हूँ आराम से, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगी, और इसके नीचे मैंने कुछ इस तरह से रखा हुआ है सामान। ये देखिए, ये सर्दियों में ये लड्डू हैं ड्राई फ्रूट्स के, वो हमने बनाए थे, तो मैंने यहीं पे रखे, क्योंकि हमें बिल्कुल हाथ में ही चाहिए, तो मैं सारा सामान तो बाहर निकाल के नहीं रख सकती, इसलिए जो विजिबिलिटी इसीलिए जरूरी है क्योंकि आप चीजों को आराम से यूज कर सकते हैं। देखिए, जैसे ये गज्जक है और ये लड्डू हैं, तो इस तरह से मैंने रखे हुए हैं कि ये आराम से दिखेंगे तो बच्चे खाएंगे भी, तो इसी तरह से मैंने इसको रखा हुआ है। ये डब्बे रखे हैं, वहां पे पीछे आप देखेंगे कॉर्नफ्लेक्स रखे हुए हैं। और यहाँ देखिए, मैं इधर दिखाना चाहती हूँ, ये एक टोकरा है जो बड़े बर्तन उसमें मैं रखती हूँ, और जो बहुत ज्यादा डेली यूज नहीं होते पर हाँ 4-5 दिन में यूज हो ही जाते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। ये यहाँ पे डेली यूज वाले जो बर्तन हैं वो मैंने रखे हुए हैं, आराम से यूज हो जाते हैं। ये है, मैंने यहाँ पे 2 बास्केट रखी हुई हैं, तो इसमें बड़े कटोरे जिस तरह के होते हैं सब्जी वगैरह करने के लिए, सर्व करने के लिए, वो इसमें रखे हैं। और एक एक्स्ट्रा मैंने ये टोकरी रखी हुई है जिसमें बर्तन मैं धुलती हूँ और उनको फिर इसके अंदर रखती हूँ। इसमें पानी निचड़ जाता है तब मैं बर्तनों को स्टैंड पे लगाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 टोकरियां रखी हुई हैं और यहाँ पे बड़े बर्तन रखे हुए हैं, और ये बर्तन वो हैं जो बहुत ही 3-4 दिन में ये यूज हो जाते हैं, होते हैं यूज, बट डेली यूज नहीं होते। और आप देखेंगे गैस स्टोव के ऊपर इस छोटा सा इस तरह का एक जगह दी हुई है, तो यहाँ पर मैंने ट्रे वगैरह रखी हुई हैं। अगर घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं तो यहीं से ट्रे निकालो और आराम से मेरे हाथ में आ जाती है ये ट्रे। तो
मैंने इस तरह से रखा हुआ है। और ये मेरा मैं घर पे घी बनाती हूँ, तो ये इसमें मैं मलाई वगैरह जमाती हूँ। ये डब्बा वो इस तरह का है। और कभी कभी ये बड़े बर्तन हैं जो 2-3 महीने में यूज होते हैं, वो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो आराम से मैं अपने किचन में एक स्टूल जरूर रखती हूँ छोटा, जिससे कि अगर मुझे हाइट पे कुछ सामान रखना है या वहां से कुछ लेना है तो इजीली मैं वहां से उतार सकूं। और ये है बर्तनों का स्टैंड। बर्तनों के स्टैंड के नीचे मैंने अपना ये ओवन रखा हुआ है। ये मेरा पहले भी वही रखा हुआ था पहली वाली टूर में, और काफी सही यूज हो रहा है यहाँ पे, तो मैंने इसको यहाँ से हटाया नहीं। और इसके नीचे एक ड्रॉर है जो काफी अच्छा काम कर रही है मेरे लिए, क्योंकि इसमें मैं क्रॉकरी वगैरह भी रख लेती हूँ और कुछ ना एक्स्ट्रा सामान भी रख लेती हूँ छोटा मोटा, तो इजी मुझे पड़ता है। तो और मैंने आपको इस ट्रे के बारे में बताया था कि ये ट्रे मेरे लिए यहाँ पर अगर कोई एक आध बूंद पानी ड्रिप करता है तो मैं यहाँ पे उसके अंदर जाता है, तो इस पे नहीं जाता। तो ये बहुत ही सेफली मैंने यहाँ पे इसको रखा हुआ है। ये सारे मेरे बर्तन हैं, ये मैं इस तरह से कटोरियां स्टैक करके रखती हूँ, तो स्पेस भी पूरा यूटिलाइज हो जाता है और कटोरियां भी मेरी काफी सारी आ जाती हैं। केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे डब्बा रखा हुआ है। और यहाँ पर जैसे हम हलवा वगैरह इस टाइम सर्दियों में बनाते हैं, गाजर का हलवा, तो उसके लिए हमें कोई बड़ा बर्तन चाहिए, तो वो चीजें मैंने उसी हिसाब से रखी है। मैं सीजन के हिसाब से किचन को चेंज करती रहती हूँ, और इस तरह से मैंने यहाँ पे लगाए हैं कि यहाँ पे ज्यादा सामान इकट्ठा भी ना हो, और जो यूज हो रही है चीजें वही मैंने यहाँ पे रखी हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ लगाया, क्योंकि बर्तन तो बहुत सारे हैं, बट सारे बर्तन हम इस पे नहीं लगा सकते, वरना फिर यहाँ पर भी क्लटर हो जाएगा और चीजें यूज करने में फिर दिक्कत होगी। तो इस तरह से यहाँ पे लगाए हैं छोटे छोटे। मैंने यहाँ पे लोटा वगैरह रखे हुए हैं, ये घी का है जो मैंने साफ करके रखा हुआ है। ये चीजें इस तरह से रखी हुई हैं। यहाँ पर ये बेलन रखा हुआ है, और बेलन मैंने यहाँ रखा है, चकला मैंने यहाँ रखा है, तो दोनों अलग अलग हैं, बट ठीक है। समटाइम ऐसा है, हर चीज हम एक साथ इकट्ठा करके नहीं रखते, जो चीज यूज करने की होती है तो हम अपने अकॉर्डिंग रखते हैं किचन में। तो ये जो वॉल है ये किचन के एंट्रेंस के तरफ ही है, और मैंने जो किचन का डोर है वो मैंने निकाल दिया। ये मतलब इसमें डोर था जो कि बाहर की तरफ खुलता था इस तरह से, बट वो मैंने निकाल दिया क्योंकि वो पूरी की पूरी वॉल भी खराब हो जाती है फिर उस हिसाब से, वहां पे मैं कुछ उसको सजा नहीं सकती थी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे पूरी किचन की जो ये वॉल है इस तरह से सजाई है। तो यहाँ पे मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था पहले टूर में कि मैंने इस तरह से 0 बजट वाले ही मेरी शेल्फ हैं जो मैंने लगाई हुई हैं, इस तरह से मैंने लगाए हैं। यहाँ पे प्लांट्स लगाए हैं लटके हुए, इस तरह से प्लांट मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। और ये मेरा जो केक का जो स्टैंड है वो इस तरह से मैंने इसको सजाया है कि थोड़ा सा कलर भी ऐड हो रहा है, थोड़ा पॉपअप कर रहा है इसका पिंक कलर, तो मुझे काफी सुंदर लग रहा है। मैंने यहाँ पर एक कैलेंडर लगाया है 2025 का, और यहाँ पे मैं दूध का हिसाब वगैरह मैं कर लेती हूँ। और मतलब किचन में ज्यादा टाइम बिताती हूँ, इसलिए मैंने कैलेंडर को भी यहीं पे रखा है। और ये फ्रिज के ऊपर मैंने यहाँ पे एक स्टैंड रखा हुआ है, इसमें कुछ मिसलेनियस चीजें रखी हुई हैं, जैसे कि ये मेरा बेबी का दूध का डब्बा है, और कुछ इस तरह से यहाँ पे मैंने ग्रीन टी रखी हुई है। तो जो हम कभी कभी यूज करते हैं वो चीज मैंने यहाँ पे रखी हुई है फ्रिज के ऊपर। बहुत ज्यादा हैवी भी नहीं है, और इससे ऐसा नहीं है कि फ्रिज के ऊपर बहुत ज्यादा वजन आ रहा है। और ये मेरा जो बोर्ड है मैग्नेटिक बोर्ड, बहुत काम का है। तो मैं इसमें कुछ सामान वगैरह मुझे कुछ खत्म हो जाता है तो मैं इसी में लिखती हूँ, और फिर बस फोटो खींच के हम लोग मार्केट से उठा लेते हैं चीजें। ये फ्रिज भी यहाँ पे आ गया है मेरा। यहाँ पे मैंने अपना कैलेंडर रखा हुआ है, जो मैं कैलेंडर को यूज करती हूँ कि हमें डेट का भी अंदाजा होता है। घर में रहते हैं हम, हाउस वाइफ हैं, तो आइडिया नहीं होता कभी कभी कोई कौन सा दिन है कौन सी तारीख है, तो इससे मुझे बहुत हेल्पफुल है। ये मैंने कुछ ऑनलाइन ही मंगाए थे, तो ये कुछ डेकोरेटिव पीस हैं। और मैंने बोला कि किचन में मेरे घर में आपको मिरर बहुत सारे मिलेंगे, तो मैंने किचन में मिरर भी लगाया हुआ है। और यहाँ पे ये की स्टैंड है, की होल्डर है, वो उसको मैंने रखा है।
ये मैंने आपको बैम्बू जो स्टैंड था जो जिसमें मैंने डिनर सेट रखा हुआ था, उसको मैंने अभी फिलहाल फोल्ड करके रख दिया है। जब सर्दियां चली जाएंगी तो मैं फिर से वापस से पता नहीं मैं क्या करूंगी, बट अभी फिलहाल ऐसे रखा हुआ है। और यहाँ पे रखे हुए हैं मेरे बिस्किट्स और रस्क वगैरह मैं यहाँ पे रखती हूँ। यहाँ पे बॉर्नविटा का डब्बा है, ये बच्चों का ही सामान है, च्यवनप्राश और ये दूध, ये सेरेलैक है और ये बॉर्नविटा है। तो इस तरह का मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये जो स्टैंड है ना बहुत ज्यादा जगह नहीं घेरता है, पतला सा ही स्लीक सा है, तो आपके आने में कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं करता। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, मैं फ्रिज भी आराम से खोल सकती हूँ। और इस तरह से मैं अपनी किचन को सजाया है। तो आपको मेरा जो किचन का ये टूर कैसा लगा और आपको जो भी चेंजेस मैंने किए हैं वो आपको कैसे लगे, प्लीज जरूर से कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।